अस्सलामुअलैकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों का अहम तरीन इजलास हुआ है। इजलास के हवाले से आपको मजीद भी बताएं तो बाबर अवान फ़ारूक हबीब की फॉरेन फंडिंग केस पर ब्रीफिंग दी गई है। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर ने इजलास को सानह मरी पर भी ब्रीफिंग दी है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। मतीन हैदर, अपडेट कीजिएगा, इजलास का एजेंडा क्या है, कौन कौन से उमूर जेरे बहस आए हैं आज? ये बिल्कुल इजलास का एजेंडा पॉलिटिकल है और ये इजलास 2 हिस्सों में था। पहले इजलास के पहले मरहले में पीटीआई के चारों जो सदूर हैं, केपीके, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, इनके सदूर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और इसमें पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कियानी भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने तमाम पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि वो मुल्क में पार्टी के तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मौसर इक़दाम करें। इसके साथ साथ पार्टी तर्जुमानों और सीनियर रहनुमाओं के इजलास में पीटीआई से मुतल्लिक वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके अभी तक के तमाम कानूनी और आईनी पहलुओं के ऊपर मुशीर वज़ीर आज़म बाबर अवान ने इजलास को ब्रीफिंग दी। इसके साथ साथ बाबर अवान ने यह भी बताया कि इलेक्शन कमीशन दीगर जमातों के फंडिंग जराए भी सामने लाए। उनका ये कहना था कि हमने तारीख रकम की और ये हमारी फतह है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने सानिया मरी के ऊपर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी और वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि कमेटी सानिया मरी तमाम चीज़ों को रेगुलेट करने की जरूरत है, ये कहना था वज़ीर आज़म का। और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मरी में रिहाइश की कमी को दूर करने पर जोर दिया जाए। वज़ीर खजाना शौकत तरीन जो इजलास में शरीक थे, उन्होंने मतीन हैदर, तो अब क्या कोई मजबूत हिकमत अमली अपनाई जाएगी ताकि सानह मरी जैसे सानिहात या हादसा दोबारा पेश ना आए? जी बिल्कुल, इस हवाले से एक और मीटिंग इसी रवां हफ्ते होगी जिसमें खास तौर पर जो मरी को डिस्ट्रिक्ट बनाने की जो तजवीज़ है वो वज़ीर आला पंजाब इस हवाले से अपनी प्रेजेंटेशन और अपनी तजावीज़ इस्लामाबाद लाएंगे और वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। उसके बाद ही फिर मरी को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, वसाइल दिए जाएंगे और मरी में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। इसी सूरत में आइंदा ऐसे सानियात का तदारक हो सकेगा। जी मतीन हैदर, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क भर में पार्टी के तंजीमी ढांचे को मजबूत और फाल बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आज़म ने तमाम पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की है कि मुल्क भर में पार्टी के तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मौसर इक़दाम करें। वजीर आज़म ने मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कारकुनों को मौसर अंदाज में मुतहर्रिक करने की भी हिदायत की है। मुलाकात में दीगर मरकजी रहनुमा भी शरीक थे। और जनाब, पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन का अहम इजलास जारी है। इजलास में फाइनेंस बिल, फॉरेन फंडिंग केस समेत दीगर अहम उमूर पर भी मुशावरत की जाएगी। कौमी असम्बली में मिनी बजट को मंजूरी से रोकने के लिए हिकमत अमली पर भी गौर किया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करते हैं हैदर शिराजी से। हैदर शिराजी, अपडेट कीजिएगा, अपोजिशन ने ठान ली है हुकूमत को टफ टाइम देना है। पार्लियामेंट में मुतहिदा अपोजिशन का एक अहम तरीन इजलास जारी है और मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास की सदारत कर रहे हैं और इस इजलास में पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन के किरदार के हवाले से मुशावरत जारी है। यूसुफ रजा गिलानी, ख्वाजा आसिफ, मौलाना असद महमूद और खुर्शीद शाह इसमें शरीक हैं। इजलास में फाइनेंस बिल और फंड फंडिंग केसेस समेत दीगर अमूर पर मुशावरत जारी है और आज जो मिनी बजट की मंजूरी है इसको रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इसमें तमाम अपोजिशन की जमातों के अरकान शरीक हुए हैं। याद रहे इससे कबल जब कौमी असेंबली और सेनेट की कमेटी हुई आज खजाना की, तो उसमें आज जो कौमी असेंबली में मिनी बजट या फिर फाइनेंस बिल पेश करना था उसमें तरामीम के लिए अपोजिशन ने जो वहाँ तजावीज दी उनको भी मान लिया गया था। उसके बाद अब ये इस वक्त जारी है इस इजलास में मिनी बजट को रोकने के लिए इस हिकमत अमली तय की जाएगी। जी हैदर शिराजी, आपका बहुत शुक्रिया।
सानह मरी से मुतालिक भी आपको आगाह करते चलें। हुकूमत पंजाब को सानह मरी के हवाले से इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मरी में मौजूद सड़कों की मरम्मत नहीं की गई थी। गढ़ों में बर्फ जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। बर्फ हटाने में जिला इंतजामिया नाकाम साबित हुई। अमवात ज्यादा हुई। हादसा सानहे में तब्दील हो गया। 3 दिन बाद भी सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है। राबता सड़कों से बर्फ हटा दी गई है। नए सयाहों की आमद पर भी पाबंदी जारी है। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे वकास कुरैशी। सानह मरी के बाद सूरत हाल काबू में आने लगी। इंतजामिया ने तमाम अंदरूनी सड़कें साफ कर दी। बर्फ को हैवी मशीनरी स्नो क्लीनिंग के जरिए हटा दिया गया। सुनीदिया में जहां ज्यादा अमवात हुई वहां से भी बर्फ हटा दी गई है। शहरियों ने सानह की जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद करते हुए इल्जाम लगा दिया। शहरियों के मुताबिक इंतजामिया की नहली से 22 जाने गई। ज्यादा पैसे चार्ज करने वाले होटल मालकान के खिलाफ सयाहों ने कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। मरी से एबटाबाद जाने वाली सड़क को भी खोल दिया गया। कलियाट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सयाहों को मशवरा दिया है कि मरी से वापस लौटने के बजाय एबटाबाद मोटरवे से बरास्ता वाहकर वापसी का सफर इख्तियार करें। 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने अभी तक कोई नई और अहम तजावीज पेश नहीं की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जाम बहक अफराद के लावाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान किया है। मुकामी अफराद के मुताबिक सयाहों को हर तरह से बचाने की कोशिश की, मगर इंतजामिया की मौसर हिकमत अमली न होने के बायस अमवात की शरह ज्यादा निकली। जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मरी में बर्फ के ढेर में दबी नौजवान लड़की को मौजज़ाती तौर पर जिंदा निकाल लिया गया। मकामी रज़ाकारों ने लड़की की आवाज सुनकर उसे बर्फ से निकाला। बर्फ से निकालने की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में लड़की की आवाज भी सुनी जा सकती है। हेलो अरे जिंदी है बोलो भी लगी दुनिया माने सजिया जिंदी है जा रहा और मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी के स्पेल ने मसाइल भी बढ़ा दिए हैं। सानह मरी के बाद गिलगित बल्तिस्तान में हालात खराब होने लगे हैं। सवात और मरी में बर्फबारी रुक चुकी है। उधर पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में फिर से धुंध ने डेरे डाल लिए हैं। मजीद मुलाहिजा कीजिए इस रिपोर्ट में। सानह मरी के बाद अब गिलगित बल्तिस्तान में हालात अच्छे नहीं। जिला शिगर में एक हफ्ते से जारी बर्फबारी के बाद सूरत हाल मरी जैसी होने लगी। केपी के बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला कुछ देर के लिए थम गया। सवात, कालाम, जेरी और बालाई दीर में सफेद चमकीली धूप निकल आई। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिशों के बाद धुंध ने फिर से मसाइल पैदा करना शुरू कर दिए। सुबह और शाम सड़कों पर धुंध छाने लगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध और पंजाब में फिलहाल बारिशों का कोई इम्कान नहीं। मरी में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई, जिसका सिलसिला ज्यादा देर तक जारी नहीं रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर में शदीद बर्फबारी के बायस निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गए हैं। एक हफ्ते से जारी बर्फबारी के बायस मकामी अफराद घरों में फंस गए हैं। खाने पीने की अशिया भी खत्म हो गई है। रिपोर्ट करेंगे मंजूर नाज।
सतह समंदर से 7000 फीट बुलंदी पर वाक़या शिगर के बलाई इलाके बाशा में एक हफ्ते से बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के बायस निजामे जिंदगी मफलूज होकर रह गए। सड़कें बंद होने की वजह से खुराक की तरसील भी रुक गई। मुकामी सतह पर सेहत की सहूलियात मयसर नहीं। सड़क बंद होने की वजह से मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने में भी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। यहाँ पे जो है एक हफ्ते से मुसलसल बर्फबारी होने की वजह से लोग मुख्तलिफ किस्म की मसला मसाइल का जो है सामना करना पड़ रहे हैं और जिसकी वजह से रोड भी बंद हो चुके हैं। लोगों को जो है कम से कम 6-7 किलोमीटर जो है दूर गाड़ी की तलाश में जाना पड़ रहा है। यहाँ पर मुसलसल बर्फबारी हफ्ते से हो रहा है। यहाँ की सड़कें भी ब्लॉक है। हर मुख्तलिफ किस्म के मसले मसाइल आवाम को दरपेश हो रहा है। बादशाह के अवाम ने वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान और चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा किया है बादशाह में निजाम जिंदगी की बहाली के लिए किरदार अदा करें, वरना अगर यही हालात रहे तो सानेह मरी जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बारिश और बर्फबारी के बाद वादिया सवात में धूप निकल आई है। सानेह मरी से डरकर सयाहों ने सवात का रुख कर लिया है। सयाह कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होने लगे हैं। मजीद बताएंगे सलाउद्दीन। जी बिल्कुल, स्वात में मौजूद हूँ। स्वात में गुज़श्ता बारिश और बर्फबारी की वजह से सर्दी इधर आई थी, लेकिन आज धूप निकलती मौसम थोड़ा सा प्यारा हो चुका है और मौसम की सर्दी जो है वो थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। अगर बालाई इलाकों की मैं बात करूँ तो बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी हो चुकी है। कालाम, उशू, मटलतान, मलम जब्बा में काफ़ी बर्फ़ पड़ चुकी है। उस बर्फबारी को देखने के लिए अभी सयाह जो है जोक दर जोक उन वादियों का रुख कर रहे हैं और वहाँ पर सयाहों की काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। डीसी स्वात के कहने के मुताबिक कालाम तक जो रोड है वो क्लियर हो चुकी है और वहाँ तक सयाह जो है जा सकते हैं। अगर मलम जबा की मैं बात करूँ तो मलम जबा टॉप तक जो है जाना मुश्किल है। वहाँ पर रोड पर काफ़ी बर्फ़ पड़ चुकी है। सयाहों के हवाले से मैं बात करूँगा तो सयाह जो है जोक दर जोक इन वादियों का रुख करें। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक मौसम जो है वो खुश सर्द रहने के इम्कान जाहिर किया गया है। जी सलाउद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया। शेखुपुरा मानावाला रोड पर तेज रफ्तार बस ट्रॉलर से टकरा गई है। हादसे में बस में मौजूद 2 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू रज़ाकार मौके पर पहुंच गए। लाशों और जख्मियों को शेखुपुरा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा धुंध के सबब पेश आया। और जनाब, लोअर दीन में बारिश और बर्फबारी के बाद मतला साफ हो गया है। पहाड़ों पर जमी बर्फ धूप से चमकने लगी है। मरी के बाद सयाहों ने KPK के सयाहती मकामात का रुख कर लिया है। मजीद बताएंगे रहमतुल्लाह सवाती। जी, लोअर दीन में एक हफ्ते की मुसलसल बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है, मगर शदीद सर्दी का राज बदस्तूर कायम है। लोअर दीन के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सफ़ेद चादर उड़ ली है, जिससे सर्दी की हवाएं चल रही है। इस तरह बात की जाए सयाहों के तो मुकामी अफराद और सयाहों की बड़ी तादाद ने लड़म टॉप, शिनगर, कल्पानी मैदान, शाही और दीगर बर्फपोश इलाकों का रुख किया है और खूब मौज मस्तियों में मसरूफ़ है। ज़िले इंतज़ामिया लोअर दीन ने बड़ी मशीनरी के जरिए कल्पानी, शाही और दीगर इलाकों की सड़कें बर्फ से साफ कर रही है। मौसम साफ होने के बाद आज फिर के रोज़ लोअर दीन के बाज़ारों पर शहरों का रश है और बड़ी तादाद में शहरी खरीदारी के लिए आए हुए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक लोअर दीन में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। जी रहमतुल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। चिन्योट में सैलाबी रेले ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। 90,000 क्यूसेक पानी ने मौजा साहिमल के करीब कटाव शुरू कर दिया। दरियाई कटाव के बायस कई एकड़ से जायद फसलें दरिया बुर्द होने का खदशा पैदा हो गया है। अहले इलाका के मुताबिक दरियाई कटाव के बारे में मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां पर मम्मर खातून पर तशद्दुद केस में मजीद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम नूर ने मम्मर खातून को बालों से पकड़कर घसीटा था। मुलजिम नूर पर मम्मर खातून मुनव्वर बीबी पर तशद्दुद का मरकजी मुलजिम है। खातून पर तशद्दुद में मुलव्विस गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 12 हो गई। और
और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दादू में तालिबा असमत केस का नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस का DIG हैदराबाद और SSP दादू को 13 जनवरी को रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भी वाकये की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। खुदकुशी केस में मरकजी मुलजिम की अहलिया और 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान को रिमांड के लिए मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। मजीद जानते हैं आजाद बलोच से। आजाद, आपके पास क्या डिटेल्स हैं अदालती कार्रवाई की? जी देखिए, बिल्कुल ये पुलिस ने जाली निकाह ख्वाह मौलवी इदरीस शरह और मरकजी मुलजिम की जो बीवी थी नईमा, उसको जो है गिरफ्तार किया गया था। आज उनको जो है अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने मुलजिमा नईमा को 2 रोज और मुलजिम इदरीस को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जो है पुलिस के हवाले कर दिया है। ताहम जो मरकजी मुलजिम है अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है और पुलिस ने 3 में से जो गिरफ्तार 3 में से 2 अफराद को अदालत में पेश कर दिया है। जी अभी आपको बताएं कि बलूचिस्तान में बारिशों के स्पेल के बाद हुई तबाहकारियों का अब तक कोई अजाला ना हो सका। पाक ईरान सरहदी शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है। जगह जगह गंदगी से ताफुन फैलने लगा। शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया है। टाउन मुलाजमीन अपने हुकूक के लिए एहतजाज करने लगे हैं। अवाम के मसाइल की किसी को कोई फिक्र नहीं है। टोटल तफ्तान में अभी जो बदबू है, ताफुन है, इनकी वजह से लोग परेशान है। दुकानदार है, ताजिर है, या जो ईरान मुल्क से या तुर्की से जो इंटर होते हैं या ड्राइवर, सब हजरात इनको भी दुश्वारी का सामना है। और बढ़ती महंगाई का सद्देबाब तो ना हो सका, लेकिन शहरी परेशान होकर सड़कों पर आ गए हैं। मर्दान के शहर सबाबी में CNG बंदिश के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से शदीद एहतजाज जारी है। ड्राइवर्स ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। CNG की बंदिश के बाइस ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक 10 जनवरी तक CNG नहीं खोली गई तो पेशावर मोटरवे बंद करेंगे। पंजाब के जिला पाकपतन में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड और स्टाफ को 3 माह से तनख्वाह नहीं मिल सकी। मुलाजमीन ने अस्पताल के मरकजी दरवाजे को ताला लगाकर इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज भी शुरू कर दिया है। मजीद बताएंगे अली हसनैन। जी अली। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकपतन में DHQ अस्पताल में, जहां पर जो है निजी कंपनी की जानिब से तैनात सिक्योरिटी गार्ड और सफाई अमले को जो है गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही। उस पर जो है वो सरापा एहतजाज है। इस वक्त हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनके क्या मुतालबात है। जी बताइएगा। जी बिल्कुल सर, हम 3 माह से तनख्वाह से महरूम हैं। 3 माह तनख्वाह ना मिले और 13,000 रुपया तनख्वाह हो तो बताएं किस तरह गुजारा होगा। ठीक है ना, तो हमें प्लीज़ हमें तनख्वाह दी जाए। हम वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे बारे में कुछ सोचिए। हमारे भी बच्चे हैं, हम जाएँ तो जाएँ, कहाँ जाएँ हम। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मुजाहिरीन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि महंगाई के इस दौर में जो है पहले गुजारा करना बहुत मुश्किल है। पहले जो हमारी तनख्वाह वो 13,000 है, जिससे जो है घर का चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल है। ऊपर से गुज़िश्ता 3 माह से जो हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही। हम आला हुकाम से ये अपील करते हैं कि हमें जो हमारी तनख्वाहें दिलाई जाएँ ताकि हम अपने घर के चूल्हे चला सकें। जी अली, आपका बहुत शुक्रिया। मीरपुर खास में बल्दिया के अफसरान और मुलाजमीन की गफलत के बाइस शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया है। सड़कों और गलियों में सीवरेज का पानी जमा होने से बीमारियां भी जन्म लेने लगी हैं। अनवर बरूही की रिपोर्ट देखिए। सिंध का चौथा बड़ा शहर मीरपुर खास इन दिनों बल्दियात अफसरान और मुलाजमीन की मुजरमाना गफलत और नाइली की वजह से गली मालूम में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे शदीद ताफुन उठ रहा है। गली के अंदर बड़ी परेशानी हो रही है, भंगी आ रही नहीं है, नालियाँ साफ नहीं हो रही, रोड सारे पानी भरा पड़ा नालियों के अंदर। कोई गवर्नमेंट बल्दिया कोई ताउन नहीं कर रही है। शहर के समाजी हलकों का कहना है कि शहरियों को सहूलियात फराहम की जाए, बेसूरत दीगर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। अनवर बिरोई, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। और इंतजामिया की मिलीभगत से मियां चुनू में गैर कानूनी गैस रीफिलिंग का सिलसिला जारी है। मुतादिद हादसात में शहरी जान से हाथ धो बैठे, किसी ने तवज्जो नहीं दी। मजीद बताएंगे सज्जाद बलोच।
जी बदकिस्मती से हमारे इदारे तब मुतारक होते हैं जब कोई बड़ा साना रूनुमा हो जाता है। मैं बताता चलूँ कि मियाँ चनू की मेन शराह जो मसरूफ़ तरीन शराह हैं तुलंबा रोड, GT रोड और ख़ासतौर पर लारी अड्डा और इसके मलाका इलाके हैं जहाँ पर गैस सिलेंडर रिफिलिंग के गैर कानूनी जो पॉइंट्स कैम्प कर दिए गए हैं। मैं बताता चलूँ कि कई मुतअद्दिद बार ऐसे हादसे हुए जिनमें कई शहरी जो है वो कीमती जानों से भी हाथ धो बैठे और कई शहरी जो हैं वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो चुके हैं। इतना कुछ होने के बावजूद जो है मकामी इंतज़ामिया और ज़िली इंतज़ामिया जो मुतहरक नहीं हुई। शहरियों की तरफ से आला हुकाम और ख़ासतौर पर पंजाब हुकूमत से जो है मुतालबा किया गया कि गैस गैर कानूनी तौर पर गैस रिफिलिंग करने वाले माफिया के खिलाफ जो है मुयस्सर कार्रवाई की जाए। जी सज्जाद, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद जिला मटियारी की हालत न बदल सकी। शहर भर में तजावुज़ात की भरमार है, शहरी सख्त परेशान है। मज़ीद बताएंगे जुम्मन चौहान। आज ही बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और जो है कमिश्नर हैदराबाद के वाज़ेह अहकामात जारी किए गए थे कि अंदरूनी सिंध में जो है एक्रोचमेंट के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी। लेकिन ज़िला मटियारी की बात की जाए तो ज़िला मटियारी में जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किसी तरह की भी कोई भी एक्रोचमेंट के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं दिखाई देती है। यहाँ ज़िला मटियारी की बात की जाए तो सरकारी जो ज़मीनें करोड़ रुपये की है लेकिन उसी पर बाअसर लोगों का इस वक्त भी जो है कब्ज़ा बरकरार दिखाई देता है, जिस वजह से जो शहरियों को ज़्यादातर दुश्वारी का सामना होता है। सुबह के टाइम ज़्यादातर जो है स्कूल जाने वाले बच्चे जो है वो मुतासिर दिखाई देते हैं। जो बिरशा, तहसील हाला हो, तहसील मटियारी हो, तहसील सईदा पर किसी तरह की भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक्रोचमेंट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना होने के बाद जो है शहरियों को ज़्यादातर जो है दुश्वारी का सामना होता है। शहरियों से जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक्रोचमेंट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो है वो अमल में सामने नहीं दिखाई देती है, जिस वजह से हमें जो है शदीद दुश्वारी का सामना होता है। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध, कमिश्नर हैदराबाद, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि फिल फॉर एक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई करके शहरियों को जदीद सहूलतें वो फराहम की जाए। जी जुम्मन चौहान, आपका बहुत शुक्रिया। जिला दादू में मेडिकल की तालिबात में खुदकुशी का रुझान बढ़ गया है। माहिर नफ्सियात का कहना है कि खुदकुशी के रुझान की वजह समाजी मसाइल हैं। तालिबात को मसाइल से निपटने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है। मज़ीद बताएंगे आज़ाद बलोच। जी देखें, इस वक्त जो है मुल्क में खुदकशी के बढ़ते हुए वाक़यात और उसमें खासकर सिंध में जो है मेडिकल के तलबा और तलबात का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर मंजूर अहमद जमाली साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि सर ये बताएगा कि सिंध में खासकर जो पढ़े लिखे अफराद जो हैं वो तलबा हैं वो खुदकशियाँ कर रहे हैं, इसकी क्या वजूहत हैं? पढ़े लिखे लोगों में पूरी दुनिया में खुदकशी के केसेस होते हैं और अनपढ़ लोग भी करते हैं। जैसे हमने बात की थी कि किसानों में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है, लेकिन रिसेंटली हमने कुछ केसेस देखे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के तलबा या मेडिकल कॉलेज के जो तलबा हैं उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किए हैं। बेसिकली ये है कि ये चीज़ें तब सामने आती हैं जब किसी इंसान किसी स्ट्रेस से गुजर रहा हो। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी। उनका कहना है कि बिला वजह उन पहले ही परेशान अफराद को उन पर अपनी जजमेंट थोपना यही एक खास वजह है जो उनको इस अमल पर ले जाने के लिए ज़्यादा मजबूर करती है। जी आज़ाद बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। आर्मी चीफ से सऊदी वज़ीर दिफा के मिलिट्री एडवाइज़र की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सिक्योरिटी, अफ़गान सूरत हाल पर बातचीत हुई है और दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के उमूर भी ज़ेर ग़ौर आए हैं। अपडेट आपको कर रहे हैं। आर्मी चीफ से सऊदी वज़ीर दिफा के मिलिट्री एडवाइज़र की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सिक्योरिटी, अफ़गान सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। नौशहरा में इंडस्ट्रियल एस्टेट के मालिकान और मजदूर हुकूमत की जानिब से ओवर बिलिंग और फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। मुजाहिरीन ने नौशहरा मर्दान GT रोड भी बंद कर दिया है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद असद। जी असद। हाँ जी बिल्कुल, नौशहरा रशकई मार्बल इंडस्ट्रीज के मालिकान और मजदूर जो है बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स और GST टैक्स के खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज बन गए हैं। और इस वक्त जो है मजदूरों और कारखानों के सैकड़ों कारखानों के मालिकान की जानिब से नौशहरा मर्दान का GT रोड जो है वो बंद कर दिया गया है और एहतजाज का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। यहाँ पर शुरका का कहना था हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में नारवा टैक्स और उसके साथ FPI
FPA यानी फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स और उसके साथ जो है वो GST टैक्स जो है वो नामंजूर है। शुरका का कहना है कि आए रोज महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और कारोबार जो है वो तबाह होते जा रहे हैं। शुरका का कहना था कि हुकूमत ने अगर हमारे मुतालिबात न माने और बिजली के बिलों से FPA टैक्स और GST टैक्स का खात्मा न किया तो 1 फरवरी से कारखाने जो है यहाँ पर जो सैकड़ों कारखाने हैं वो मुकम्मल बंद कर दिए जाएंगे और वजीर आला हाउस के सामने और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के सामने ये धरना भी देंगे। जी असद, आपका बहुत शुक्रिया। GTV न्यूज बना फुटपाथ पर जूते पॉलिश करने वाले बच्चे की आवाज। खबर नशर होने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने नोटिस ले लिया। अजय की तालीम, तरबियत और दीगर जिम्मेदारियां उठा ली। अजय दूसरे बच्चों की तरह स्कूल पहुंच गया। जूते पॉलिश करने वाले हाथों में अब कलम और किताब है। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे एहसन अली। तुझको चाहूंगा सादकाबाद का अजय जूते पॉलिश करके जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। इसी मजबूरी की खबर GTV न्यूज ने भी नशर की थी। गुर्बत के बायस मुश्किल हालात में फंसे इस बच्चे की आवाज असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ ने सुन ली। असिस्टेंट कमिश्नर ने अजय की तालीम की जिम्मेदारी लेकर इसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया। स्कूल इंतजामिया ने भी आज अजय का शानदार इस्तकबाल किया। अजय के हाथ से पॉलिश वाला शॉपर लेकर बस्ता और किताबें थमा दी गईं। इस मौके पर हर आंख अश्क बार नजर आई। अजय की तरह हमारे इर्द गिर्द बेशुमार बच्चे तालीम का ख्वाब आंखों में सजाए मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हैं। ऐसे ही तमाम बच्चे खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक भी हैं। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज।